नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप देख रहे हो कि लगातार जो रेलवे मंत्रालय है बार बार रेलवे की व्यवस्था के सुधार में लगा है और नियमों में बदलाव कर रहा है। इसी बीच आपने देखा कि कुछ दिन पहले तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव हुआ। उससे पहले आपकी जो वेटिंग लिस्ट आती थी कि पहले वेटिंग लिस्ट आपकी 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले आती थी, अब वेटिंग लिस्ट आपकी 24 घंटे पहले जारी कर दी जाएगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी टिकट हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद आप दूसरी जो कन्वीनियंट चीज़ें हैं उसको ढूंढ सके, क्योंकि 4 घंटे पहले आती थी तो हम लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचता था कि अब हम करें क्या। तो हम तुरंत जा करके ना बस कर सकते हैं ना कोई अदर चीज़ कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद हमें दिक्कत होती थी ट्रेवल में। तो इसमें भी बदलाव किया गया क्योंकि ये वाकई बहुत ज़्यादा सही था। अब आपकी जो सामान्य टिकट हो जाती हैं उसमें भी बदलाव कर दिया है रेल मंत्रालय ने। तो नॉर्मल जो जनरल टिकट्स बुक होती हैं उसमें भी बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी जो महत्वपूर्ण राय है वो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखोगे एक सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है कि जो रिजर्वेशन आपका होगा और जो वेटिंग लिस्ट होगी उसमें सिर्फ 25% ही आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएंगी। अब देखिए कैसे तत्काल के बाद अब सामान्य टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव हुआ है। रेलवे ने लागू की है यहाँ पर नई व्यवस्था। भारतीय रेलवे ने जो सामान्य कोटा होता है, जनरल कोटा होता है, इसके तहत तो बुक होने वाली टिकटों की जो वेटिंग लिस्ट है इसको सीमित कर दिया है कि जनरल कोटे से अब जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी सीमित ही निकाली जाएगी। पहले क्या होता था, वेटिंग आपकी चाहे जितनी है वेटिंग में आपको डाल देते थे और फिर उसके बाद कंफर्म नहीं होती थी और आप परेशान होते थे। अब जनरल कोटे से वेटिंग लिस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ 25% ही निकाली जाएगी और इसमें आपका कौन कौन सा इंक्लूड है, अब स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी सहित सभी श्रेणियों में केवल 25% ही अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। सिर्फ 25%, जितनी कुल टिकट हुई होंगी उसमें से सिर्फ 25% ही आपकी अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट निकलेगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक कोच में उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर केवल 25% तक वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होंगे। ठीक है, जिससे टिकट कंफर्मेशन की आपकी संभावना बढ़ेगी और अनावश्यक जो वेटिंग लिस्ट की भीड़ बनी रहती थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो देखो किस तरीके से काफी अच्छे चेंजमेंट, मैं एक तरीके से कहूंगी बहुत अच्छा बदलाव किया गया। सबसे पहले जो अच्छा काम किया गया कि भैया आपके तत्काल टिकट में चेंज किया गया कि आप आधार से जोड़ो, आपके लिए 10 मिनट पहले विंडो ओपन हो जाएगी और जाकर के बुकिंग करो। और रेलवे कहता है कि 10 मिनट में लगभग से लगभग आपकी 10 से 20 लाख टिकट बुक हो जाती है 10 मिनट के अंतर। तो आपको तो 10 मिनट पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। दूसरा सबसे अच्छा बदलाव ये किया कि वेटिंग लिस्ट आपकी अब 24 घंटे पहले जारी कर दी जाएगी। 24 घंटे पहले आपको आपकी टिकट कंफर्मेशन का मैसेज पता चल जाएगा, आप वेटिंग में हो या नहीं हो ये पता चल जाएगा, आपकी टिकट कंफर्म हुई है ये पता चल जाएगा। अब जो ये तीसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि किसी भी कोच में जितनी कोचों की संख्या है उसका सिर्फ 25% ही आपके वेटिंग लिस्ट में आएंगे, बाकी लोगों का कुछ होगा ही नहीं। वेटिंग आपका नहीं मिलना है, सीधा टिकट कैंसिल होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रमुख बदलाव क्या रहे हैं। तो अब देखो अभी तक जो बदलाव किए हैं वो बदलाव मैंने सारे एक साथ यहाँ पर कंपाइल कर दिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि फाइनली क्या चेंजमेंट किए गए हैं। 60 दिन की अग्रिम बुकिंग आपके लिए अब लागू कर दी गई है। पहले क्या होता था कि आपको 1 महीने पहले जो टिकट बुकिंग करोगे, लेकिन अब 60 दिन पहले। ये किस चीज के लिए किया गया, ये किया गया जब आपके होली दिवाली जैसे फेस्टिवल आते हैं, छठ जैसे फेस्टिवल आते हैं आपके, तो लोगों को नहीं मिलती हैं सीटें। तो अब वो 120 दिन पहले ही आपका जो टिकट बुकिंग है वो आपकी कर सकते हैं और ये 1 नवंबर 2024 से ही लागू कर दिया गया। कैंसिलेशन और रिफंड की बात करें, 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए बुक किए गए टिकटों को कैंसिल करने की सुविधा उपलब्ध होगी और कैंसिलेशन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो सेम एज इट इज रहेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए इसमें काफी छूट दी गई है कि वो 365 डेज पहले यानी 1 साल पहले अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। ये विदेशियों के लिए इसमें सुविधा मिली है उनको। कुछ ट्रेनों पर अपवाद है, जैसे कि ताज एक्सप्रेस हो गई, गोमती एक्सप्रेस हो गई, इन कुछ ट्रेनों में पहले से कम ARP लागू है और उस पर बदलाव अभी लागू नहीं होगा। बदलाव का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमने जो बदलाव किया है 120 दिनों वाला, ये अग्रिम बुकिंग वाला, इसमें 21% टिकट कैंसिल हो जाते थे और 4 से 5% यात्री नहीं करते थे इसमें, जिससे सीटों की बर्बादी होती थी और 60 दिन की समय सीमा से कैंसिलेशन टिकट की कालाबाजारी कम होने की उम्मीद है, जिससे जरूरतमंद यात्रियों को क्या है सहायता
मिलेगी। अब तत्काल टिकट का समझ लीजिए। तत्काल टिकट बुकिंग में क्या हुआ कि 1 जुलाई 2025 से आपके नए नियम की बात की जा रही है, जो अभी हाल ही में आपका आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं 1 जुलाई को। ठीक है, अब इसमें ओटीपी वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन होगा आपका ओटीपी के थ्रू, और इसके बाद ही जो टिकट एजेंट्स हैं वो टिकट बुक कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग एक आईडी से बहुत सारे बना लेते थे, उसके बाद कालाबाजारी होती थी, लोग बुक नहीं कर पाते थे, उनको दिक्कतें होती थी। इसी को देखते हुए उन्होंने 3 करोड़ के आसपास अकाउंट को भी ब्लॉक किया है, और 30 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति आपको अब नहीं मिलेगी। ठीक है, सुझाव क्या है, जो अगर एजेंट्स हैं, जितने भी एजेंट्स टिकट बुकिंग करते हैं, तो वो 30 मिनट पहले टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, वो 30 मिनट बाद ही टिकट बुक करेंगे विंडो ओपन होने के। उससे पहले जो लोग अपनी टिकट्स बुक करते हैं अपने आप से, उनको बुक करने की यहाँ पर सुविधा दी गई है। सुझाव क्या है, तो यात्री IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर अपने अकाउंट्स के आधार से लिंक कर लें और बुकिंग से पहले नए नियम की जानकारी अवश्य ले लें आप। 25% जो वेटिंग लिस्ट की सीमा है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो हाल का बदलाव है, आज का बदलाव जो किया गया है वो क्या है। यदि किसी स्लीपर कोच में मान लीजिए आपकी 72 सीटें हैं, तो लगभग 18 अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट टिकट ही आपकी जारी होंगी। यानी कि एक अगर कोच में आपकी 72 सीट्स हैं तो उन पर सिर्फ 18 वेटिंग लिस्ट आपकी होंगी, बाकी सब कैंसिल। रीजन क्या था, पहले असीमित आपकी 72 है, पता चला 72 वेटिंग लिस्ट दे रहे हैं लोगों की, लेकिन अब सिर्फ 18 वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि कुछ टिकट कैंसिल होने की संभावना होती है। जो रेशियो माना जाता है कि आपकी शायद 10 से 15% टिकट कैंसिल हो जाती हैं एट द सेम डे, लोग नहीं जाते, ट्रेन छूट जाती है, तो वो सब मिला करके वो 25% उन्होंने आंकड़ा लगाया कि भाई उनका हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर चीजें हो सकती हैं, राइट। तब यहाँ पे बोला गया है कि ये नियम सभी वर्गों के लिए है, स्लीपर, एसी, फर्स्ट एसी, जो भी आप समझ पाओ। रेल मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव से टिकट कंफर्मेशन की आपकी संभावना बढ़ जाएगी और औसतन 21% यात्री अपनी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, और इसीलिए हमने 25% कोटा रखा है। 4 से 5% यात्री यात्रा नहीं करते हैं, जिसे कुल मिलाकर के 25% सीटें आपकी खाली हो जाती हैं, और इस तरीके से वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को आपकी कंफर्म सीट मिल जाएगी और उनको दिक्कत नहीं होगी। अन्य कोटे पर प्रभाव देखो, इस नियम से वेटिंग लिस्ट की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को पहले से बेहतर अनुमान हो सकेगा कि उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, और 24 घंटे पहले पता चलेगा। कालाबाजारी रुकेगी। ये नियम मुख्य रूप से सामान्य कोटे पर लागू होगा, तत्काल, पूल्ड कोटा या अन्य कोटे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य कोटे की जो वेटिंग लिस्ट है वो कम होने से अन्य कोटों की सीटों के आवंटन प्रक्रिया में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पर यात्रियों के लिए सुझाव क्या है कि आप जल्द से जल्द बुकिंग करने का प्रयास करें। अगर आपको 60 दिन पहले दिया गया है तो क्यों ना आप 60 दिन पहले बुकिंग कर लें अपनी। PNR स्टेटस आप हमेशा चेक करते रहें। विकल्प आपके पास होना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर जो हमारी विकल्प योजना है, इसके तहत विकल्प ट्रेनों का कंफर्म सीट आप देख सकते हो। तत्काल बुकिंग, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपना आधार वेरिफिकेशन करवा लीजिए। हाल के एक पोस्ट के अनुसार 1 मई 2025 को वेटिंग लिस्ट की टिकट करने वाले स्लीपर एसी कोच में अनुमति नहीं होगी। ऐसे यात्री केवल जनरल कोच में यात्रा कर सकेंगे। यदि कोई वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि चार्ट तैयार होने के बाद वेटिंग लिस्ट जो होगी वो स्वतः ही कैंसिल हो जाती है। तो अब आपके पास ये भी नहीं है कि आप वेटिंग लिस्ट लेकर के चढ़ जाओ और उसके बाद आप चले जाओगे। और मुझे लगता है कि ये जो भी बदलाव किए गए इनका बहुत ज्यादा जरूरी था, इस रिफॉर्म को, जो रिफॉर्म यहाँ पर किए जा रहे हैं, और इससे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या कहना है इस बिंदु पर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।